एपिसोड की शुरुआत में हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब हमारा लियोनेस एक अच्छा हीरो हुआ करता था। इसी दौरान उसे एक टास्क मिला था कि इविल मॉन्स्टर को हराने का। इसलिए लियोनेस होता है एक विलेजर के साथ में उस गुफा की ओर है वो बढ़ रहा होता है। विलेजर होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि लियोनेस आज खुद उसकी मदद करने आए हैं, क्योंकि लियोनेस यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन था, जिस वजह से सब लोग उसकी इज्जत करते थे। और लियोनेस का काम ही यही होता है कि वो डीमंस को हराता है और सभी को शांति में रखता है। बातें करते करते वो दोनों लोग होते हैं उस गुफा की ओर पहुंच जाते हैं, पर वो जगह जहाँ पे वो विलेजर उसे लेके गया होता है वो एकदम खाली होती है। देख के लियोनेस काफी हैरान होता है और वो उस विलेजर से पूछता है, बट इतने में वो विलेजर भी वहाँ से गायब हो जाता है। लियोनेस को ये समझने में कुछ देर नहीं लगती है कि उसके साथ धोखा हुआ और उसको ट्रैप में फंसाया गया है। कुछ लोग होते हैं वो लियोनेस के ऊपर ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे उसे अटका देते हैं। लियोनेस देखता है कि उसके आसपास में कुछ 3-4 मेजिस है वो खड़े हैं जो उसके ऊपर ये मैजिक कर रहे हैं। उस मैजिक के दौरान काफी कुछ सोल्जर होते हैं वो लियोनेस के पास आते हैं और उसे बेड़ियों के अंदर है वो बांध लेते हैं। बताया जाता है कि जिस किंगडम में हमारा लियोनेस रहता था वहाँ के नोबल सब लियोनेस से डरने लगे थे क्योंकि उसकी पावर और इज्जत उनसे ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब सोल्जर होते हैं वो अपने स्पीयर के साथ लियोनेस की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही देर में उसके ऊपर भाले चुभा देते हैं। लियोनेस होता है वो पहले बचने की कोशिश करता है, बट अंत में वो समझ जाता है कि उसके लड़ने या फिर झगड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। सोल्जर होते हैं वो उसे मारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा काम यहीं पे खत्म होता है। अब कुछ सीन होता है वो 2-3 मिनट बाद का होता है। वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अभी भी सुन सकते हो। वो उससे ये भी बोलती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि खुद के ही लोगों से खुद ही धोखा खाया है तुमने। और अब लियोनेस होता है वो ये सोच चुका होता है कि जिंदगी में मैंने सबसे बड़ी गलती की थी ह्यूमैनिटी पे भरोसा करने की। अगर जिंदा बचा तो मैं फिर भी ये नहीं करूंगा। लड़की होती है वो बोलती है कि तुम इस वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हो, बट लियोनेस उसका कोई उत्तर नहीं देता क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो मरने वाला है। वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें दुनिया से बदला लेने की शक्ति दे सकती हूँ, बट लियोनेस काफी कंफ्यूज होता है। वो लड़की बताती है कि वो है रोजेलिया, गॉडेस ऑफ रोबेलियन। तब वो उसे प्रॉमिस कर देती है कि वो उसे रिवाइव कर देगी। गॉडेस होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें रिवाइव कर रही हूँ, बट एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक डीमन लॉर्ड के रूप में। अगले सीन में लियोनेस होता है वो उठ जाता है और हमें पता चलता है ये सब उसका पास्ट लाइफ का सपना था। सोचता है कि उसने रोजेलियन से जो वादा किया है वो उसे निभाना पड़ेगा और उसे इस जमाने में ढूंढना पड़ेगा। बट उठते दौरान लियोनेस को ये फील होता है कि शायद उसके साथ कुछ लफड़ा है, जैसे कि उसकी गर्दन पे किसी ने काटा हो। लियोनेस होता है वो तुरंत रोजेलिया को उठाता है और वो बोलता है कि आखिरकार मेरे गर्दन पे ये निशान कैसा। रोजेलिया होती है वो चुपचाप है वो उठ जाती है, बट वो हैरान होती है कि आखिरकार वो अचानक से उठ कैसे गई लियोनेस के एक बार कहने से। तो लियोनेस होता है वो अपने हाथ को ऊपर करता है और उसे दिखाता है मास्टर कॉन्ट्रैक्ट मार्क। अब इस मार्क के जरिए हमारा लियोनेस होता है वो रोजेलिया से कुछ भी करवा सकता है। इट मींस कुछ भी। रोजेलिया होती है वो होती तो एक लड़की है, तो वो बोलती है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे साथ वो सब भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। लियोनेस बोलता है चिंता मत करो, मुझे वैसी चीजों का कोई शौक भी नहीं और मैं तुमसे वो करवाऊंगा भी नहीं। इससे रोजेलिया काफी शांत हो जाती है। लियोनेस भी होता है ये बात खत्म करता है और वो बोलता है कि क्या तुमने सोते हुए मेरा खून पिया? तो वो बोलते है कि हाँ, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाई थी रात में। लियोनेस बोलता है कि तुमने मेरा खून पिया, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम मेरा खून पियो मुझे पहले बता दिया करो। रोजेलिया भी होती है वो चुपचाप उससे माफी मांग लेती है और इतनी देर में उसका फोन बजने लगता है। पॉइंट की दूसरी साइड पे होती है एल्फाइन। एल्फाइन बताती है ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज रिपोर्ट है वो मुझे मिली है कि 13 लोगों की टीम थी जो एकदम है वो डाइवर्स थे, वो गए थे पानी के अंदर, पर वो अभी तक है वो वापस नहीं आए। और ये बात भी नहीं है कि वो कमजोर डाइवर थे, वो अपने लेवल पे काफी ज्यादा टॉप में थे और अभी तक उनके जिंदा या मरने की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। फाइन ये कहते हुए फोन रख देते हैं कि वो उसे और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कॉल करेगी। फोन कटने के बाद रोजेलिया होती है वो लियोनेस से बोलती कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पर्सनली ट्रेन करोगे, तो मेरी ट्रेनिंग का क्या ख्याल है? लियोनेस होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हें ट्रेन। अगले सीन में हमें एक्सकैलिबर एकेडमी के स्टाफ को दिखाया जाता है। यहाँ पे भी उन 13 डाइवर्स के बारे में ही है वो बात चल रही होती है कि आखिरकार वो लोग कहाँ पे गए, कहीं इसके पीछे वॉइड्स का तो हाथ नहीं। कुछ फुटेज में वो लोग वॉइड्स को देख भी पाते हैं, बट कुछ में नहीं भी देख पाते। और जिस तादाद में आजकल वॉइड है वो बढ़ रहे हैं, उन्हें डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं। वो लोग होते हैं वो अपने एक मेंबर से बोलते हैं कि हम एक बार में कितने वॉइड्स को है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो औरत होती है वो बताती है कि शायद कुछ 100, क्योंकि अब हम इतना भी काउंट है वो नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे मेजर के बराबर ना हो। थोड़ी घबराने वाली बात होती है क्योंकि अब यहाँ पे उनके पास कोई मेजर नहीं और घबराने की बात बन चुकी है। उनको लग रहा होता है कि अब इस जंग में वाइड लोड होता है वो उनके सामने खड़ा होने वाला है।
इसलिए वो लोग होते हैं वो अपने डिफेंस को ज्यादा बढ़ाने का सोच लेते हैं। अब वो स्टाफ होता है वो सभी को ऑर्डर कर देता है कि सिटीजन को है वो तुम्हें सही सलामत रखना है और ऊपर से एक्सकैलिबर एकेडमी के डिफेंस को चौगुना कर दो। वहीं दूसरी तरफ रोजेलिया होती है वो काफी प्रैक्टिस कर रही होती है, वो तो रोबोट्स को हराने की कोशिश कर रही होती है, बट उसके लिए ये एक बच्चों का खेल बन चुका था। लियोनेस होता है वो उसकी इतनी अच्छी स्वॉर्ड स्किल्स देख के बोलता है क्या तुम्हें इस चीज में किसी ने प्रिपेयर करवाया या ट्रेनिंग दी है। रोजेलिया बताती है कि जब वो एक बच्ची थी तब उसके पेरेंट्स ने उसे ये सब सिखाया। रोजेलिया ये बताती है कि अब उसकी पावर बढ़ने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है, पर लियोनेस बोलता है कि बट मेरे हिसाब से तुम एक वैम्पायर क्यों हो, इसलिए तुम्हारी पावर थोड़ी डबल होनी चाहिए। रोजेलिया लियोनेस पे भरोसा नहीं कर पा रही होती है, तो लियोनेस बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो माना है तुम उसे यूज नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम अभी अभी बनी और तुम्हें सीखने की जरूरत है। रोजेलिया होती है वो लियोनेस की हेल्प मांगती है, तो लियोनेस होता है वो अपने वेपन को समन करता है। इसके बाद वो एक बैरियर बना देता है जिससे आर पार कोई न देख पाए। इसके बाद वो अपनी समनिंग स्पेल से अपने को स्केलेटन सोल्जर्स को समन करता है। रोजेलिया थोड़ी घबरा जाती है, बट लियोनेस बोलता है इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये मेरी सबसे ज्यादा लो लेवल के मेनियन है। लियोनेस उसे परमिशन दे देता है कि तुम चाहे इसे जितना डिस्ट्रॉय कर दो कुछ नहीं होगा। रोजेलिया भी ये बात मान के सीधा स्केलेटन्स को हराना है वो शुरू कर देती है और कुछ ही देर में काफी बढ़िया करती है। तो स्केलेटन रोजेलिया के ऊपर अलग अलग साइड से अटैक करते हैं और इसी मौके का फायदा देख के लियोनेस और भी स्टाफ को समन कर लेता है। कुछ देर बाद रोजेलिया उस सभी को खत्म कर देती है, बट लियोनेस ये नोटिस करता है कि अब रोजेलिया यहाँ पे काफी ज्यादा ये वो थक चुकी है, इसलिए अब इसे एक ब्रेक मान के वो इस चीज को स्टॉप कर देता है। लियोनेस होता है वो अपने स्केलेटन सोल्जर्स को वापस भेज देता है और अपनी स्पेल को खत्म कर देता है और इतने में ही वो रोजेलिया से बोलता है अगर वो चाहे तो वो उसे अपना कुछ माना दे सकता है, बट रोजेलिया होती है वो उसे मना कर देती है। अब लियोनेस होता है वो वापस डॉम में जाने की है वो सोचता है, इतने में रोजेलिया बोलती है कि चलो हम कुछ खा के आते हैं, बट लियोनेस मना करता है, बट उसके पेट की आवाज सुन के रोजेलिया बोलती है कि मैं समझ गई। रोजेलिया हंसने लगती है और ऊपर से हमारा लियोनेस काफी ज्यादा अनॉय होने लगता है क्योंकि आज वो बच्चा बन चुका है, इस वजह से उसकी भूख उसके कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरी तरफ हम सकुया को देखते हैं जो कि अपने कमरे से बाहर निकली होती है। बाहर आके ब्लैकेस को देखती है और काफी खुश होती है। उसे ब्लैकेस काफी ज्यादा नोबल फैमिली से लग रहा था और इसी दौरान वो सोचती है कि उसे कुत्ता बुलाने से बढ़िया वो उसे कुछ नेम देते जब तक वो उसके रियल ओनर को ना ढूंढ पाए, इसलिए वो उसे फ्लफी मारू नाम का एक नाम दे देती है। पर ब्लैकेस को ये नाम होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट सकुया को ये बात है वो समझ नहीं आई होती है, इसलिए वो उसके कंधे पे या फिर कहीं उसके गले पे है वो एक पट्टा बांध देती है या फिर एक कपड़ा जिसके अंदर कुछ खाना होता है। अब सकुया होती है वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेजिना होती है वो एल्फाइन की मदद कर रही होती है, पर एल्फाइन होती है वो काफी डाटा कलेक्ट करने का सोच रही होती है और रेजिना और सकुया भी वहाँ पे होते हैं। सकुया उसे ये भी बताती है कि वो अभी ब्लैकेस से मिलकर है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एल्फाइन बोलती है कि उसने अभी और भी रिसर्च की और उसने शायद वॉइड लॉर्ड का पता लगाया है और काफी लोगों को वॉइड लॉर्ड का पता लगाने के लिए भी भेजा गया, बट उनके वापस आने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी तरफ लियोनेस और रोजेलिया होते हैं वो सिटी के दर्शन कर रहे होते हैं बाइक राइड के दौरान। अब हम शेरी को भी देखते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काफी मेहनत कर रही होती है और एक मेहनत कर रही होती है खाना बनाना सीखना। उसने कुकिंग टीचर भी है वो रख लिया होता है इतनी देर में। वो बंदा बोलता है कि देखो फर्स्ट लेसन में तुम्हें इन आलू को मुझे काट के दिखाना है और जो हमारी शेरी होती है वो उसे एक झटके में काट देती है आलू के साथ पूरे बाउल को भी। अब वो ओनर होता है वहाँ पे काफी ज्यादा ये वो घबरा जाता है और उसे बाहर की साफ सफाई करने को बोलता है। वहाँ पे वो रोजेलिया और हमारे लियोनेस को एक बाइक पे जाते हुए देखती है। शेरी उसे चुप चुप के देख रही होती है बट कुछ बोल नहीं रही होती है और इतने में ही रोजेलिया होती है वो सामान लेके आ जाती है और वो वहाँ से फिर से बाइक पे बैठ के निकल जाते हैं। बट शेरी लियोनेस और इस लड़की का रिश्ता जानना चाह रही थी। रोजेलिया होती है वो हमारे लियोनेस को लेके एक ऑर्फनेज में चली जाती है और लियोनेस काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है वो आखिरकार यहाँ पे आए क्यों है। रोजेलिया बताती है कि असल में ये पूरा ऑर्फनेज नहीं है, ये आधा रेस्टोरेंट है जो कि ऑर्फनेज के खर्चे के लिए है। अब ऑर्फन बच्चे होते हैं वो बाहर निकलते हैं रोजेलिया से मिलने के लिए। रोजेलिया बताती है वो बच्चे हैं जिन्हें उनकी फैमिली के द्वारा छोड़ दिया गया है। लियोनेस को इन बच्चों से थोड़ी हमदर्दी होती है क्योंकि जब वो नया नया था हीरोज बनने के तौर पे तब वो एकदम ऑर्फन था। वो लोग उस ऑर्फनेज के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे रोजेलिया होती है बच्चों से माफी मांगती है कि इस बार वो लेट हो गई क्योंकि उसके एग्जाम चल रही है मेरी भी। वहीं एक शरारती लौंडा होता है वो रोजेलिया के स्कर्ट ऊपर कर देता है। लियोनेस को ये पसंद नहीं आता और वो अपने शैडो अटैक से उसे गिराने की सोचता है, बट रोजेलिया के हाव भाव देख के उसे लग नहीं रहा होता है कि वो बुरा मानी है, इसलिए वो भी अपने अटैक को शांत कर देता है। अभी ऑर्फनेज की ऑनर फ्रेनिया होती है वो वहाँ पे आ जाती है। रोजेलिया होती है वो सभी को लियोनेस से इंट्रोड्यूस करवा देती है। चलिए ये भी बताती है कि ये लड़का भी एक होली स्वॉर्ड्समैन है। सारे बच्चे होते हैं अब लियोनेस की ओर है वो अट्रैक्ट होने लगते हैं और काफी ज्यादा चिपकने लगते हैं, बट इतने में रोजेलिया बोलती है कि वो उन सभी बच्चों के लिए डोनट्स और काफी खाने की चीजें लाई है। अगले सीन में हमें एक उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे पिछली बार डाइवर्स गायब हो गए थे। वहाँ पे एक और न्यू इन्वेस्टिगेशन टीम आई होती है जो कि इस जगह को देख के काफी हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ सकुया होती है वो नींद से उठती है। पता चलता है कि कंट्रोल रूम के अंदर काफी ज्यादा जड़ें होती हैं वो फैल चुकी होती हैं। अगले एपिसोड में क्या होगा वो जानने के लिए तो मैं अगला एपिसोड देखना होगा। तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।